बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अतहर पे। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के MCQ सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड। सॉल्यूशन का वो जुज़ जो कि सॉल्यूशन में कम मिकदार में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सॉल्वेंट, ऑप्शन बी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है सैल्यूट, ऑप्शन डी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सैल्यूट। क्वेश्चन नंबर 2, इज डैश इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है इंक, ऑप्शन सी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन डी है शुगर सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं होती, बल्कि उनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 3, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। एयर किस टाइप का सॉल्यूशन है। ऑप्शन ए गैस इन गैस, ऑप्शन बी गैस इन सॉलिड, ऑप्शन सी सॉलिड इन गैस, ऑप्शन डी गैस इन लिक्विड। इन तमाम ऑप्शन में पहला ऑप्शन सैल्यूट के लिए है, जबकि दूसरा ऑप्शन सॉल्वेंट के लिए है। जैसे कि ऑप्शन ए में है गैस इन गैस, इसमें गैस सैल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। जबकि ऑप्शन बी में गैस इन सॉलिड है, तो सैल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है। ऑप्शन सी में सॉलिड सैल्यूट है जबकि गैस सॉल्वेंट है, और ऑप्शन डी में गैस सैल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गैस इन गैस। A universal solvent on earth is option A water, option B alcohol, option C ammonia, option D ether। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेटल अलॉय इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेटल अलॉय किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है लिक्विड इन गैस, ऑप्शन बी है गैस इन लिक्विड, ऑप्शन सी है सॉलिड इन गैस, ऑप्शन डी है सॉलिड इन सॉलिड। मेटल अलाय मेटल अलाय जो कि दो धातों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें वो मेटल या वो धात जो कम मिकदार में होगी वो सैल्यूट होगी, और जो ज़्यादा मिकदार में होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगी। अब चूंकि धातें जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लिक्विड इन गैस, ऑप्शन बी है गैस इन लिक्विड, ऑप्शन सी है सॉलिड इन गैस, ऑप्शन डी है सॉलिड इन सॉलिड। द करेक्ट आंसर इज सॉलिड इन सॉलिड। इसमें जो पहला सॉलिड है ये सैल्यूट के लिए है, इसमें जो मेटल होगी वो कम मिकदार में होगी और वो सैल्यूट कहलाएगी, और जो दूसरा सॉलिड है ये सॉल्वेंट के लिए है, ये भी मेटल ही होगी लेकिन ये ज़्यादा मिकदार में यूज़ होगी। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। ऑप्शन ए है अल्कोहल इन वाटर, इसमें अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है और वाटर जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है।
ऑप्शन बी है बटर इन वाटर, ऑप्शन सी है फॉग, ऑप्शन डी है मिस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अल्कोहल इन वाटर। ब्रास, ब्रास तांबे को कहते हैं। ब्रास इज ए सॉलिड सोल्यूशन ऑफ, तांबा किसका सॉलिड सोल्यूशन है? ऑप्शन ए है कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर प्लस निकल, ऑप्शन सी है कॉपर प्लस आयरन, ऑप्शन डी है कॉपर प्लस सोडियम। द करेक्ट आंसर इज कॉपर प्लस जिंक। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। मिस्ट हवा में या गैस में जो वाटर के पार्टिकल होते हैं उसको मिस्ट कहते हैं, या हवा में जो नमी होती है उसको मिस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए है लिक्विड इन गैस, ऑप्शन बी है गैस इन लिक्विड, ऑप्शन सी है सॉलिड इन गैस, ऑप्शन डी है लिक्विड इन सॉलिड। द करेक्ट आंसर इज लिक्विड इन गैस। क्वेश्चन नंबर 9, फॉग, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। फॉग किस किस्म का सोल्यूशन है? ऑप्शन ए है लिक्विड इन गैस, ऑप्शन बी है गैस इन लिक्विड, ऑप्शन सी है सॉलिड इन गैस, ऑप्शन डी है गैस इन सॉलिड। फॉग दोनों को कहते हैं या स्मोक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लिक्विड इन गैस। Question number 10, which one of the following is a liquid in solid solution? ऑप्शन ए है शुगर इन वाटर, ऑप्शन बी है बटर, ऑप्शन सी है अल्कोहल इन वाटर, ऑप्शन डी है फॉग। इसमें लिक्विड जो होगा वो सैल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। द करेक्ट आंसर इज बटर। क्वेश्चन नंबर 11, मेटल alloy आर। ऑप्शन ए है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, ऑप्शन बी है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन सी है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ऑप्शन डी है सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। द करेक्ट ऑप्शन इज सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। मेटल alloy आर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। मेटल alloy में दोनों मेटल्स होंगी, एक मेटल सैल्यूट होगी, दूसरी मेटल सॉल्वेंट होगी। और सैल्यूट वो मेटल होगी जो कम मिकदार में होगी और सॉल्वेंट वो मेटल होगी जो ज़्यादा मिकदार में यूज़ होगी, लेकिन दोनों जो है वो सॉलिड स्टेट में होंगी। Question number 12, an example of true solution is option A है starch solution, option B है toothpaste, option C है soap solution, option D है ink in water. The correct answer is ink in water. Opal is an example of solution. ऑप्शन ए है लिक्विड इन गैस, ऑप्शन बी है सॉलिड इन गैस, ऑप्शन सी है सॉलिड इन सॉलिड, ऑप्शन डी है गैस इन सॉलिड। द करेक्ट आंसर इज ओपाल इज एन solution of solid in solid. Opal is an example of solution solid in solid. The type of solution are option A है 8, option B है 7, option C है 9, option D है 10. The correct answer is 9. There are total 9 types of solution. Which one of the following solution has less water? किस सोल्यूशन में सबसे कम वाटर है? जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी ज़्यादा होगी उस सोल्यूशन में पानी कम मिकदार में होगा। ऑप्शन ए है 0.25 मोलर, ऑप्शन बी है 0.5 मोलर, ऑप्शन सी है 0.6 मोलर, ऑप्शन डी है 2.0 मोलर। द करेक्ट आंसर इज 2.0 मोलर, चूँकि इस सोल्यूशन में पानी की मिकदार कम है। If 10 cubic centimeter of alcohol is dissolved in 100 gram of water, it is called. ऑप्शन ए है W/W%, ऑप्शन बी है
W/V%, ऑप्शन सी है V/W%, ऑप्शन डी है V/V%। द करेक्ट आंसर इज V/W%, क्योंकि पहला जो है वो वॉल्यूम है और ये वेट है जो कि ग्राम में है। वॉल्यूम को हम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जबकि वेट को हम ग्राम में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर, किस सोल्यूशन में सबसे कम पानी होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने मेजर किया था कि किस में पानी कम होगा, तो जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा थी उसमें पानी कम होगा, और जिसकी मोलैरिटी कम होगी उसमें वाटर ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए है 2 मोलर, ऑप्शन बी है 1 मोलर, ऑप्शन सी है 0.5 मोलर, ऑप्शन डी है 0.25 मोलर। द करेक्ट आंसर इज 0.25 मोलर। इसकी मोलैरिटी सबसे कम है और इसमें वाटर सबसे ज़्यादा होगा। द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है ब्राइन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है टॉलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्राइन। Question number 5. Which one of the following will show negligible effect of temperature on its solubility? इनमें से किसकी solubility पर टेम्परेचर का negligible effect होगा, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा वो ना होने के बराबर होगा। ऑप्शन ए है KCl पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। द करेक्ट आंसर इज NaCl सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 6. पेंट एंड ईथर आर मिक्सेबल बिकॉज, पेंट और ईथर क्यों मिक्स हो जाते हैं आपस में। ऑप्शन ए है बोथ आर पोलर, दोनों पोलर हैं, ऑप्शन बी है बोथ आर नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर हैं, ऑप्शन सी है पेंट्स आर पोलर बट ईथर इज़ नॉन पोलर, पेंट पोलर है लेकिन ईथर नॉन पोलर है, ऑप्शन डी है बोथ हैव डिफरेंट केमिकल नेचर, दोनों की केमिकल नेचर मुख्तलिफ है। द करेक्ट आंसर इज बोथ आर नॉन पोलर। Number of moles of solute in 1 cubic decimeter of solution is called, ऑप्शन ए है solubility, ऑप्शन बी है molarity, ऑप्शन सी है colloid, ऑप्शन डी है suspension। द करेक्ट आंसर इज solubility। Tyndall effect is due to dash beam of light, ऑप्शन ए है blockage of, ऑप्शन बी है नॉन स्कैटरिंग, ऑप्शन सी है पासिंग थ्रो, ऑप्शन डी है स्कैटरिंग ऑफ। The correct answer is scattering of. Tyndall effect is due to scattering of beam of light. Question number 9. Which one of the following exhibit the Tyndall effect? इनमें से कौन सा Tyndall effect शो करेगा, कौन सा Tyndall effect ज़ाहिर करेगा। ऑप्शन ए है solution, ऑप्शन बी है colloid, ऑप्शन सी है suspension, ऑप्शन डी है solvent। द करेक्ट आंसर इज colloid। कोलाइड जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो Tyndall इफेक्ट ज़ाहिर करेगा।